गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर जो थर्ड चला हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने 3.1 में ग्राफ ड्रा करना सीखा था। तो देखो अब क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब इसी बात को उसमें कहा गया था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन और एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसको कहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब सॉल्यूशन, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है, सॉल्यूशन भी निकालना है अब। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट्स इन मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टूक पार्ट इन द क्विज। अब लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल। तो क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, कोई भी लेट कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स। पहले नंबर ऑफ बॉयज एक्स लेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो क्या कहते हैं, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो बॉयज थे उससे 4 मोर देन है। वैसे तो x+4 कर सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें, तो इसलिए x+4 ना करके y लेट हम लोग करेंगे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में तो क्या कहता है कि टोटल जो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। तो इसका बताना नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल मिला के कितने होंगे, 10 होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपके पास। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। माना ये 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो इक्वल करने के लिए या तो ये कहेंगे इसमें 4 ऐड कर दे या इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे, एक ही बात है। तो देखो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ देखो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x निकाल दे, y निकाल दो, मर्जी आपकी है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस y की वैल्यू रखते रहेंगे, x आता रहेगा, टेबल बना लेंगे। इफ y इज इक्वल टू, सपोज करो कुछ भी ले लो, 1 2 3, कुछ 1 ले लिया, तो x क्या आ गया आपके पास, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये इसकी टेबल बन गई। मिनिमम 2 वैल्यू है, मैक्सिमम 3 ड्रा कर लो, वैसे तो कितनी ड्रा कर लो। तो x की वैल्यू जो है, y1 रखा तो x 9, y2 रखा तो x 8 आ जाएगा। दूसरा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फिर हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहां से भी x से निकाल लेते हैं, माना ये निकला ही हुआ था, या यहां से निकाल लो। x इज इक्वल टू y माइनस में 4। तो देखो इफ y इज इक्वल टू, माइनस से बचना चाहते हैं तो ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4 रख लेंगे वैल्यू। 4 रख लो तो x क्या आ गया, 0 आ गया। इफ y इज इक्वल टू 5 तो x क्या आ गया, 1 आ गया। ये इसकी टेबल बन जाएगी। फिर y हमने रखा 4 तो x आ गया 0, y हमने रखा 5 तो x आ गया 1। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब हम लोग देखो इस पे फिर पॉइंट लिख लेते हैं। देखो x की वैल्यू हाईएस्ट 9 तक है, तो 9 तक लिख लेते हैं 1 2। आप लोग ग्राफ पे ड्रा करोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। थोड़ी बहुत ऐसे रफ बनाते हैं तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप लोग ग्राफ पे ड्रा करें इन चीज़ों को। तो इधर से भी देखो हाईएस्ट y की वैल्यू 5 तक है, तो 5 तक लेके 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखो फर्स्ट टेबल है आपके पास,
x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, तो 1 और 9 के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। और फिर दूसरा x 8 है और y 2 है, तो ये यहाँ से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दोनों का। तो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। अब इसको ज्वाइन करेंगे। और इसी लाइन की इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड टेबल देखो, x 0 है, y 4 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर है x1 y 5, x1 y 5, तो ये यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा फिर। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये -4 था, ठीक है ना। यहाँ तो हमने टेबल ठीक बनाई है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, यहाँ रह गया था माइनस। अच्छा, तो देखो अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू तो आ गई 3, तो ये x वैल्यू है 3, और इधर देखो तो ये 6 7, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 37। तो x क्या हो गया फिर 3, y क्या हो गया 7, तो x क्या था नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, वो 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, वो 7 आ जाए। तो ये आपके पास ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखो सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में कहता है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो कॉस्ट निकालनी है तो लेट कर लेते, वही है 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कोई सा लेट कर लो, पहले पेंसिल है तो पेंसिल को लेट कर लेते हैं। तो वो क्या रुपीज उसकी x रुपीज लेट कर लिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो वो क्या आ जाएगा रुपीज y लेट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कहता हूं कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की 7x हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज, 7 पेन की, सॉरी ये 5 पेंसिल है तो 5, और 7 पेन की 7y, दोनों को मिला के कहता है कॉस्ट रुपीज 50 है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर सेकंड कंडीशन में कहता है वेयर एज 7 पेंसिल हो गई, अब 7x हो गया, 5 पेन तो 5y हो गया, दोनों की कॉस्ट कहते हैं 46 रुपीज। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये क्या हो गया, फॉर्म हो गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, माना जिसको अलजेब्रिकली बोलते हैं। अब ग्राफिकली के लिए देखो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे पहले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो एक बात का ध्यान रखना, जिस वेरिएबल के आगे 5 या 2 के मल्टीपल हो उसको एक तरफ कर लो, तो उससे टेबल जो है इजी बन जाती है। नहीं तो अगर इसको जैसे ओड नंबर वाले को करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी मर्जी है, टेबल दोनों से बनती है। तो हम लोग इसमें से x वाले को निकाल लेते हैं। 5x इज इक्वल टू
50 माइनस 7y और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। क्योंकि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना इजी होता है बजाय 7 के, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था टर्मिनेटिंग होगा वो, जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं। 7 आ जाए तो वो डेसिमल रिपीटिंग हो जाएगा वो, इसलिए हम लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो देखो इफ y इज इक्वल टू, पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो x देखो ये तो 0 हो गया, 7 इंटू 0 0, 50 बाई 5 तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू, देखो अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये 50 माइनस 7 43 है, डिवाइड करना मुश्किल होगा, टेबल बन सकती है बनाना चाहिए तो, लेकिन हम लोग पूरी है ना इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। देखो फिर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रखो। देखो आप y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x देखो 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 15, 15 बाई 5 तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये फर्स्ट टेबल की वैल्यू हमारे पास आ गई x y। x देखो y क्या रखा 0 तो x क्या आया 10, y क्या रखा 5 तो x क्या आया 3। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं, अब इसमें देखो 5 का मल्टीपल ये है तो इसको निकाल लेते, कोई जरूरी नहीं होता हमने फर्स्ट में x को निकाला तो इसमें भी x जरूरी है, नहीं। तो हम लोग इसमें 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब वैल्यू पुट कर लेंगे इफ, अब x रखना है हमने x, अब देखो 5 के मल्टीपल ही ढूंढेंगे हम लोग, तो देखो जैसे मान लो 0 से स्टार्ट 46 बाई 5 मुश्किल होगा थोड़ा सा, टेबल बन सकती है फिर भी, तो 2 रखो, 3 रखो, 3 रख के देखो तो x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y देखते हैं क्या आता है, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 25, 25 बाई 5 तो 5 आ गया। इसी तरह से एक वैल्यू और ढूंढ लेते हैं हम लोग, इफ x इज इक्वल टू 3 रखा, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो। देखो 8 रख के देखते हैं क्या रखा, x की वैल्यू 8 रखी तो y देखते हैं हम लोग क्या आया, 7 8 जा 56, 46 माइनस 56 तो माइनस का 10 डिवाइड बाई, तो कितना आ गया, 5 से डिवाइड किया माइनस का 2 आ गया। ये इंटीजर वैल्यू आ गई ताकि हमारे को ग्राफ बनाने में सुविधा हो, आसानी हो। बाकी आपकी मर्जी है, डेसिमल वाले लेना चाहें वो भी आपको टर्मिनेटिंग लेने पड़ेंगे, और विच टर्मिनेट आफ्टर 1 डिजिट, ठीक है ना, वही लेने पड़ेंगे। तो एक्स वाई, एक्स हमने 3 रखा, वाई 5 आया, एक्स हमने 8 रखा तो वाई माइनस का 2 आया। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वैल्यू ड्रा कर लेते हैं। हाईएस्ट एक्स की वैल्यू 10 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे देखो हाईएस्ट 5 तक है और माइनस में 2 तक है, तो 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 2 माइनस में है ये और -3। तो देखो फर्स्ट टेबल में क्या है, x 10 है y 0 है, x 10 है तो ये 10 है मतलब, फिर उसके बाद है x 3 है y 5 है, x 3 y 5, तो x 3 और y 5 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं और नेक्स्ट है
तो इनको पहले ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी टेबल से पहले। तो इसकी इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर नेक्स्ट ड्रा करते हैं x3y5। x3y5 सेम पॉइंट आ गया, पहले अभी हमने किया था, इस टेबल में भी था। और जो दोनों टेबल में कॉमन पॉइंट होता है तो समझ लो लाइन वहीं इंटरसेक्ट करने वाली है। दूसरा है x8y-2, x8y-2 तो -2 तो यहां ले लेंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी इक्वेशन क्या है 7x 5y इज इक्वल टू 46। अब देखो बोथ लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे। यहाँ x क्या था 3, y क्या था 5। बोथ लाइन्स intersects at point 3, 5। सो x क्या बन गया फिर 3 हो गया, y क्या हो गया 5। x क्या लेट किया था हमने, x लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो क्या आ जाएगा ₹5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड में कहता हूँ कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 C1। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो, अब हम उससे पहले ना एक बार समझ लेते हैं। अभी हमने देखा था कि जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो उसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। जैसे हमने इसमें देखा था कि अगर हम लोग इसके कोफिशिएंट का रेशो देखें 5/7 और 7/5, तो इसका मतलब 5/7 क्या इक्वल है, नहीं है ना। तो इसका मतलब इनका कैसा सोल्यूशन आया था, एक सोल्यूशन आया, वन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से देखो, अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट का रेशो अगर इस टाइप से आता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर यूनिक सॉल्यूशन में तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, सेकंड कंडीशन ये हो जाए कि अगर फर्स्ट 2 इक्वल हो जाए तो थर्ड के इक्वल होने के या ना इक्वल होने के दो केस हो गए हैं। अगर फर्स्ट 2 इक्वल हो जाते हैं, जो थर्ड का रेशो है वो इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, C1/C2, और ये नॉट इक्वल हो, तो 2 केस ये बन गए। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन पास हुई यहीं से, इसी के ऊपर से दूसरी पास हो गई, तो उसको बोलते कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, फिर जितने पॉइंट पे लाइनें काटती हैं उतने आंसर होते हैं। तो ये कितने पॉइंट पे काटेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेगी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो लाइन कैसे आई थी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी फिर उसका ग्राफिकली, अगर हम लोग उसको लाइन को चेक करेंगे। तो थर्ड है, तीसरा इक्वल ना हो तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब कट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ में लाइनें कैसे आएगी, पैरेलल लाइंस आएगी।
पैरेलल लाइन जांचेगी। इसी तरह से हमें ये कोफिशिएंट से चेक करना है। फिर तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो यही हमें इसमें चेक करना है। तो देखो इसमें A1 तो क्या हो गया 5, B1 क्या हो गया -4, माइनस हो तो साथ में रखना। C1 क्या हो गया 8, A2 क्या बना 7, B2 क्या बनेगा 6 और C2 क्या बनेगा -9। तो पहले तो देखो A1 A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 तो क्या आया A1/A2 5/7 आ गया। B1/B2 निकाल लेते हैं, क्या आ गया -4/6। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 2 और 4 और 2 3 जा 6। तो पहले दो ही इक्वल नहीं है, तीसरे को चेक नहीं करना हमने। अगर पहले दो ही इक्वल ना हो तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसलिए कैसा यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइन कैसी होगी, लाइन कैसी होगी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है ना। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका, देखो उसी तरह से निकाल लो। A1 क्या बन गया 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 और C2 +24। तो पहले तो चेक करें A1/A2 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर B1/B2 3/6, तो 3 2 जा 6, 1/2। फिर थर्ड को चेक कर, पहले दो इक्वल हो गए फिर थर्ड को चेक करेंगे 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो लिखेंगे यहां से सिंस तीनों इक्वल हो गए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब सारे इक्वल हो जाए इसका मतलब बहुत सारे आंसर आने वाले हैं। तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन जो होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में भी देखो उसी तरह से। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं। देखो 6/2 तो 3/1 बन गया 2 से कैंसिल करके। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं, -3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल 3/1। फिर C1/C2 निकाल लेते हैं। यहाँ C1 कितना है 10 और यहाँ 9। तो अब क्या हुआ देखो, पहले दो तो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ। नो सॉल्यूशन हुआ तो इसका मतलब लाइंस कैसी रही होगी, पैरेलल एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगी। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो वो कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता हूँ कंपेयरिंग द रेशोज। उसी तरह से फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसको समझने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक। जैसे हमने ये देखा था लाइनों के बारे में, यूनिक सॉल्यूशन है, इनके सॉल्यूशन के बारे में, द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है।
जिन इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, एक हो या अनेक हो, वन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, उनको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस है वो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो। और जिनका नो सॉल्यूशन हो, एक ही आंसर है, एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें वो इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं रहा होगा, बस इस बात का ध्यान रखना आपने। अगर इन दोनों केस में से आता है तो हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट है, अगर ये केस आता है तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। देखो क्वेश्चन, देखो कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशोस, तो हमें क्या करना था? ये चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसी टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। a1/a2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1/a2 ये 3, ये बाई 2। फिर b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 ये 2 और ये -3। अब देखो 2 -3 तो ये इक्वल नहीं है, पहले ही दो इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ना सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि जब दो इक्वल नहीं होते तो तीसरे को चेक नहीं करना। तो देखिए क्या कह रहा है? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो वो कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट में देखो a1/a2 निकाला हमने, तो 2/4, तो 1/2 आ गया। b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा। पहले दो इक्वल हो गए तो थर्ड को चेक करेंगे, c1/c2। अब देखो ये c1 जो है ना -8 है, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये होती है ax प्लस में by प्लस में c। मतलब c अंदर की तरफ होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेकिन ये राइट में चला गया है। तो वैसे एक्चुअली देखा जाए तो c क्या है? -8 है c1, और c2 क्या है? -9 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/9 हो गया। तो अब देखो क्या हुआ, पहले दो तो इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब इनका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन रहा होगा, तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। थर्ड पार्ट में देखो a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या है? 3/2, a2 क्या है? 9, तो ये 9, तो इसको 3/2, ये 9/1 कर लो तो 1/9 हो जाएगा यहाँ। तो 3 3 जा 9, तो कितना आ गया? 1/6। तो b1/b2 निकाल लो, b1 कितना है? 5/3, और डिवाइड बाय -10, तो ये हो गया। इसके भी डिवाइड में 1 कर लो, तो 5/3 इंटू में 1/-10। तो अब क्या करेंगे? 5 से कैंसिल आउट करो, 5 2, ये -10 था, 5 2 जा, तो कितना आ गया? माइनस का 1/6। अब ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, so pair of linear equations are, अब देखो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन रहा होगा, माना वन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो जाएगी, तो ये कंसिस्टेंट आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में देखो a1/a2, तो 5,
ये -10 है, माइनस का 10, तो कितना हो गया 1/-2। b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है -3, वो -6, तो 3 1 जा और 3 2 जा। फिर देखो पहले दो इक्वल हो गए तो थर्ड को निकालेंगे, c1/c2। c1 कितना -11 अभी किया था ना हमने, और ये माइनस का 22 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ गया ये भी। अब तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो गए। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब सोल्यूशन तो है ना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है, तो a1/a2, a1 क्या है 4/3 डिवाइड बाय 2, इसके डिवाइड में 1 कर लो, 4/3 तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2/3 आ गया। b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 क्या हो गया 2 और b2 क्या हो गया 3, ये 2 इक्वल आ गया, तो थर्ड को चेक करेंगे, c1/c2। c1 क्या है -8, क्योंकि लेफ्ट में करेंगे तो माइनस आएगा ना, और ये माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो तीनों इक्वल हो गए। तो सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, सो पेयर ऑफ linear equations आर क्या हो जाएगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। अच्छा।